नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1.4 और 1.5 इन दो के प्रूफ करेंगे। और देखिए बहुत ही प्यारी थ्योरम है 1.4 और 1.5 और फील्ड के बारे में बहुत गजब थ्योरम है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। प्रमेय नंबर 1.4 का स्टेटमेंट आपसे कहता है कि अगर फील्ड है, अगर कोई क्षेत्र है तो क्षेत्र में योज्य तत्समक और गुणन तत्समक कभी समान नहीं हो सकते। दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी फील्ड में योज्य तत्समक और गुणन तत्समक कभी भी समान नहीं हो सकते। इसका मतलब है, और योज्य तत्समक होना जरूरी है क्योंकि फील्ड है, गुणन तत्समक होना जरूरी है क्योंकि फील्ड है, दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना गुणन तत्समक बिना योज्य तत्समक से चल नहीं सकता। क्योंकि F13 कहता है कि योज्य तत्समक होना चाहिए, F23 कहता है कि गुणन तत्समक होना चाहिए, और ये प्रमेय कहती है कि गुणन तत्समक और योज्य तत्समक अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट बिना तो फील्ड बन ही नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए मैं दिखाता हूं। प्रत्येक क्षेत्र में गुणन एवं योज्य तत्समक भिन्न भिन्न होते हैं। कभी भी किसी भी हाल में आपका योज्य तत्समक और गुणन तत्समक एक नहीं हो सकते। किसी भी हाल में आपका योज्य तत्समक और गुणन तत्समक एक नहीं हो सकते। ये थ्योरम है, बड़ी प्यारी थ्योरम है। देखिए, यानी अगर आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे रियल नंबर की बात करें तो हमारे रियल नंबर में 0 और 1 होते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि 1 बराबर नहीं होता 0 के। तो ये बात प्रूफ भी हो जाएगी कि 1 और 0 दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1 अलग चीज है, 0 अलग चीज है। ये जो थ्योरम है, इसका जो प्रूफ है, ये एकदम हाईलाइट कर देगा कि 1 और 0 कभी बराबर नहीं हो सकते। चलिए, माना F एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है और उसके दोनों तत्समक और गुणन तत्समक दोनों बराबर है। F एक क्षेत्र है जिसमें 0 जो है वो तो योज्य तत्समक है, 0 जो है वो तो योज्य तत्समक है, तथा 1 जो है वो गुणन तत्समक है। ये योज्य तत्समक है और वो गुणन तत्समक है। तथा इस प्रकार है कि 1 बराबर है 0। हम दिखाएंगे कि भाई ऐसा फील्ड है जिसमें योज्य तत्समक गुणन तत्समक बराबर हो सकता है। ये प्रमेय जो है ये झूठ बोल रही है, बेवकूफ बना रही है। ये प्रमेय झूठ बोल रही है कि 1 और 0 बराबर नहीं हो सकते। देखिए हम करके दिखाएंगे, है ना। कई बार होता है ना, कई बार दो दावा ठोक देते हैं। मैं करके दिखाऊंगा भाई, करो, बिल्कुल खुला है। जब अगर आपकी बात सही है, आपकी प्रमेय सही है, तो डरने की क्या बात है। दावा ठोक रहा है, करने दीजिए प्रूफ। वो कह रहा है कि भाई 1 और 0 बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं बराबर। आगे चल बेटा। हमने अगर मना किया है तो कोई तो बड़ा कारण होगा, तभी तो मना किया होगा। कोई बड़ा कारण रहा होगा, कोई ऐसी चीज असंभव रही होगी, तभी तो मना किया होगा। जोश में चलने से काम थोड़ी जाता। चलिए, अगर मान लेते हैं कि एक फील्ड है और उसमें 1 बराबर 0 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना ए कोई अवयव है, ए ले लिया। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा। माना कोई अवयव ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। दोनों तरफ ए से गुणन करवाने पर, जब बराबर है तो ए से गुणा करने पर भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू 1, तो एक जो है वो गुणन तत्समक है। गुणन तत्समक की परिभाषा के अनुसार गुणन तत्समक जिससे भी गुणा होता है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं डालता, ए आ जाएगा। ए इंटू 0, अभी हमने प्रमेय नंबर 1.3 में प्रूफ किया है कि योज्य तत्समक किसी से भी अगर गुणा होता है तो वो 0 बनाता है ना। बता देता हूँ, कारण लिख देता हूँ सामने कि मैंने किस आधार पे ये बात बोली। एक तो मैंने 1.3 से ये बात कही है जो कहती है कि a इंटू 0 बराबर 0 होता है। तो बेटा मैंने ये काम में लिया। एक मैंने काम में लिया है F23 कहता है कि जो 1 होता है वो गुणन तत्समक होता है, और गुणन तत्समक वो होता है जो किसी से भी गुणा करने पर, फील्ड के किसी भी अवयव से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं डालता। अच्छा, अब जो रिजल्ट आया उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूँ। क्या रिजल्ट आया? a बराबर 0। बेटा ए कौन था? ए कोई भी अवयव हो सकता था, तो इसका मतलब हर अवयव कोई भी हो सकता था, इसका मतलब हर अवयव। तो कोई भी अवयव जो आपका पहला अवयव लेंगे, सपोज कीजिए एफ के पास, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो लाइन लिखी जाती है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा होती है, आपको खुद को डिकोड करना होता है। डैश 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 मान लेते ए एन और डैश डैश और भी है। अब अगर आप A1 लेते तो क्या होता? A1 बराबर 0 आ जाता। A2 लेते तो A2 बराबर 0 आ जाता। A3 लेते तो A3 बराबर 0 आ जाता। तो ये
उन सारों के कवर कर दिया इसने, इसलिए कहते हैं कोई अवयव। कोई अवयव मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब जो भी लेंगे उसका मान कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब फील्ड का हर अवयव 0 है भाई, फील्ड का हर अवयव 0 है। अगर फील्ड का हर अवयव 0 है तो फील्ड में सिर्फ एक अवयव हुआ, फील्ड में सिर्फ एक अवयव हुआ, फील्ड में सिर्फ एक अवयव, क्योंकि सब 0 है, सब 0 है, सब 0 तो फील्ड में सारे 0 है, सारे अवयव सेम है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो फील्ड में कितने अवयव हुए, मात्र एक अवयव, कौन, 0। तो भाई फिर फील्ड की परिभाषा ही गलत साबित हो गई। क्यों, आइए ऊपर दिखाता हूँ। एक लेक्चर में मैंने आपको फील्ड की परिभाषा पढ़ाई थी, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। देखिए तो साफ साफ लिखा हुआ है, कम से कम 2 अवयवों वाला समुच्चय एफ क्षेत्र कहलाता है। कम से कम 2। क्षेत्र बना कैसे भाई, एक अवयव के साथ क्षेत्र कैसे बना, जबकि क्षेत्र की परिभाषा आप त्रिभुज बना दोगे, 2 भुजाओं का त्रिभुज बना दोगे तो त्रिभुज कैसे कहलाएगा, कि ये तो समझ बात। तो आप कह रहे हो त्रिभुज, तो कह रहे हो 2 भुजाएं, आप कह रहे हो त्रिभुज है, पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। 2 भुजाएं खींच के बता रहे हो त्रिभुज है, त्रिभुज में होती ही 3 भुजाएं, 3 भुजाओं बिना तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो आप 2 भुजाओं से त्रिभुज कैसे बना सकते हो। वैसे क्षेत्र अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब उसमें 2 अवयव हैं, कम से कम 2 हैं। और आप यहाँ तो आपने जो किया है, आपने तो एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसमें 1 और 0 बराबर है, लेकिन वो क्षेत्र भी ऐसा है जिसमें एक अवयव है। तो भाई वो क्षेत्र कैसे हुआ जिसका एक अवयव। लाइन देखिए, अतः एफ में खाली 0 है, जो कि संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की परिभाषा अनुसार, क्षेत्र की परिभाषा अनुसार के अनुसार क्षेत्र में कम से कम 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, अतः ये क्षेत्र ही नहीं है, अतः एफ क्षेत्र ही नहीं है। तो क्या नतीजा निकला, अगर आप 1 बराबर 0 लेते हैं, अगर आप 1 और 0 को बराबर लेते हैं तो नतीजा ये निकलेगा कि वो क्षेत्र ही नहीं होगा। देखा बेटा, अगर आपने गलत मान के चलोगे तो यहां तक नौबत आ जाएगी, जिसको आप क्षेत्र कह रहे थे वो क्षेत्र ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि क्षेत्र होगा तो 1 और 0 बराबर नहीं हो सकते, 1 और 0 बराबर, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू 0। योज्य तत्समक एवं गुणन तत्समक कभी समान नहीं हो सकते क्षेत्र में, क्योंकि अगर ये समान हो गए तो आपका क्षेत्र क्षेत्र ही नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम 1.4 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात क्लियर भी होगी होगी कि 1 और 0 अलग अलग क्यों होते हैं। छोटे क्लास का सवाल है, 1 बराबर 0 नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो रियल नंबर है वो एक क्षेत्र है। आपका अभिग्रहित कहता है, आपका क्षेत्र अभिग्रहित कहता है कि वास्तविक संख्याएं एक क्षेत्र बनाती है, और एक क्षेत्र में 1 और 0 कभी बराबर नहीं हो सकते, ये प्रमेय कहती है। इसलिए मजबूर होकर 1 और 0 को अलग अलग ही रहना पड़ेगा, ये कभी समान नहीं हो सकते। प्रमेय नंबर 1.5 पे आ जाइए, जो कि और भी जबरदस्त है, और भी धमाकेदार प्रमेय। इस प्रमेय का तो नाम जाने आपने कितनी बार इसको काम में लिया होगा, ना जाने कितनी बार। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना जाने कितनी बार। यदि ए और बी एफ में है, एफ क्षेत्र है, ए और बी एफ में है, और इस प्रकार से है कि ए गुणन बी 0 आता है, ए और बी का गुणन 0 आता है, तो या तो ए बराबर 0 है, या फिर ए 0 ना हुआ तो फिर बी 0 है। ए या बी में से कोई ना कोई 0 कंफर्म है, डेफिनेटली है। कोई 0 ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब ये तो पता नहीं आपने कितनी बार काम में लिया यार, कितनी बार काम में क्या लिया। आप याद कीजिए, गणित में जब भी आप सवाल निकालते हैं, एक बहुपद वाला एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 होता है। इसके गुणनखंड करते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आपको पता है कि आप रियल नंबरों पे काम कर रहे हैं, क्यों, x एक रियल नंबर है, आंसर रियल नंबरों में ही लेंगे आप। 5 और 6 रियल नंबर है, तो अब ये जो 2 संख्याएं बनी है ये रियल नंबर बने। 2 रियल नंबर गुणा हो रहे हैं, बराबर में 0 आ रहा है, तो 2 रियल नंबर अगर गुणा करके 0 बनाते हैं तो इसका मतलब पहले वाला भी 0 है, या फिर पहला 0 नहीं है तो फिर दूसरा 0। इसलिए आप क्या करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, या लिख के अलग अलग कर देते हैं, हम बराबर 0 कर देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। होता है, कितनी बार किया आपने, ये ऐसे होता है।
इस कारण से ऐसा होता है, क्योंकि हमारे रियल नंबरों की बनावट ऐसी है कि अगर उनमें दोनों में से 2 गुना करके अगर जीरो बनाते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई जीरो है। दोनों ही जीरो ना हो फिर भी जीरो आ जाए तो रियल नंबर में ऐसा नहीं हो सकता, फील्ड में ऐसा नहीं होता। चलिए बी को जीरो प्रूफ करने के लिए पहले प्रूफ कर देते ए जीरो नहीं है, क्योंकि ए या बी में से दोनों में से कोई भी जीरो हुआ, यदि ए या बी में से कोई भी जीरो हुआ, यदि ए जीरो तथा बी जीरो है तो ये बात सत्य है, क्योंकि 0 इंटू 0 बराबर 0 आएगा, ये बात सही है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए माना कि ए जीरो नहीं है और प्रूफ करते हैं कि बी जीरो है, माना ए जीरो नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों ही जीरो है तो जीरो आने आने स्वाभाविक है ना। अब हम दिखाते हैं अगर ए जीरो नहीं है तो फिर बी जीरो होगा, अगर बी जीरो नहीं है तो ए जीरो होगा। मान लीजिए ए जीरो नहीं है तो फील्ड में है और ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स फील्ड में होगा, क्योंकि अगर ए जीरो नहीं है तो ए इनवर्स फील्ड में होगा, और ए इनवर्स फील्ड में होगा तो दोनों तरफ में अगर ए इनवर्स से संक्रिया करवा दूं, ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू जीरो, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करा दी, साचर्यता लगा दी, गुणन साचर्यता, ए इनवर्स ए साथ रख लिया, बी को अलग कर लिया, कौन सी मैंने बेटा लगाई है, गुणन साचर्यता, ए इनवर्स इंटू ए जो कि 1 हो गया, 1 इंटू बी बराबर ए इनवर्स इंटू 0। अब ये ए इनवर्स इंटू ए 1 क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कोई अवयव अपने गुणन प्रतिलोम से गुणा करता है तो वो 1 बनाता है। रूल नंबर F24 के अनुसार जब भी कोई अवयव अपने गुणन प्रतिलोम से गुणा होगा तो वो 1 बनाएगा। 1 इंटू बी होगा, ये 0 होगा। कौन सा नियम लगाया आपने लगाया F23 ये कहता है कि जब भी कोई अवयव 1 से गुणा होगा तो उस अवयव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 से गुणा करने पर 0 क्यों आया, क्योंकि परमेय नंबर 1.3 ये कहती है, 1.3 ने ये दावा किया हुआ है कि जब भी कोई 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो बी का मान क्या आया, 0। तो अगर ए 0 नहीं है तो फिर बी को 0 होना ही पड़ेगा। तथा इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर बी 0 नहीं है, कि अगर ए, इस बार हमने ए को 0 नहीं लिया था, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि बी 0 नहीं है तो ए बराबर 0 होगा, यानी किसी ना किसी को 0 होना पड़ेगा, चाहे तो दोनों हो जाए चाहे कोई एक हो जाए, लेकिन 0 ना हो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से किसी ना किसी को 0 होना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को बेटा 0 होना पड़ेगा। समझ गए बात को, दोनों में से कोई 0 ना हो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बात समझ रहे, क्योंकि अगर दोनों के दोनों ही मना कर दे कि भाई मैं भी 0 नहीं हूं, मैं भी 0 नहीं हूं, है ना। इसका थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मान लेते हैं ए और बी, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ए और बी दोनों 0 ना हो तो भी तो 0 आ सकता है, तो देख लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि ए भी 0 नहीं है, ठीक है, आपने कहा बी भी 0 नहीं है, ना ए 0 है ना बी 0 है, लेकिन फिर भी ए बी बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है ना। गणित में तो प्रूफ करने के लिए बनी है, हर तरीके से हर एंगल से बातों को समझिए, बढ़िया बात है। चलिए ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों ले लिया, क्योंकि दोनों ही 0 नहीं है तो दोनों के इनवर्स पॉसिबल होंगे, तो लीजिए हम ए इनवर्स से पहले गुणा करवा देते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करवाने पर कितना आ गया, ये आपका ए इनवर्स कट गया, ये आ गया बी, ये आ गया 0। फिर आप दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा करवा दीजिए, बी इनवर्स से संक्रिया करने पर दोनों तरफ बी इनवर्स से संक्रिया करते इस तरफ 1 आ गया और इस तरफ 0 आ गया, क्या निकल के आया 1 बराबर 0। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके फील्ड में 1 बराबर 0 कभी नहीं होता, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत माना है। क्या गलत माना है, या तो आपने ये गलत माना है कि भाई ए बी बराबर 0 है, हाँ अगर ए बी बराबर 0 है तो फिर दोनों ही 0 ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो ए बी 0 आ रहा है तो फिर ए या बी में से कोई 0 होगा, यही प्रमेय कहती है। आप दोनों ही 0 न मानो और फिर भी आप कहोगे गुना 0 आ रही है तो ऐसा फील्ड में नहीं हो सकता, ये भी दिखा चुका हूँ, 1 बराबर 0 आ जाएगा। फिर अगर दोनों ही 0 नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो कि ए बी 0 आएगा, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो आपका फील्ड ही नहीं रहेगा, है ना। तो आपके फील्ड में अगर ए बी 0 आता है तो फिर दोनों ही 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होके ही रहेगा, अर्थात 0 से ही 0 बन सकता है गुणन में, बिना 0 के 0 नहीं बन सकता, ये फील्ड की खासियत है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।